अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते कि एप्पल कंपनी की सिर्फ एक गलती से उनका प्रोडक्ट नुकसान में नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बिजनेस करने में कामयाब रहा। और दोस्तों अगर मेडिसिन की जगह गलती से इंजेक्शन में पानी भरकर लगा दिया जाए तो क्या होगा, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। नंबर 1 दोस्तों ये तुम सभी जानते हैं कि जब भी हम पानी में ज्यादा गहराई की तरफ जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी पर लगने वाला प्रेशर ज्यादा होने लगता है और इस चीज को आपने कभी ना कभी महसूस तो किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस चीज को अपनी आंखों से देखा है? तो दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें एक डाइवर प्लास्टिक के बोतल को पानी के ऊपर की सतह से नीचे डेप्थ तक लेके जाता है, जिसमें आप वीडियो में आसानी से देख सकते हैं कि पानी की गहराई तक जाने में प्लास्टिक बोतल प्रेशर की वजह से सिकुड़कर बेंड होने लगती है और जैसे ही डाइवर पानी की ऊपर की सतह पर आता है तो ये बोतल खुद ब खुद ही नॉर्मल स्टेट में आने लगती है। नंबर 2 दोस्तों अगर मेडिसिन की जगह गलती से अगर आपको इंजेक्शन में पानी भरकर लगा दिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों इसका जवाब बताने से पहले आपको बताता चलूं कि बहुत सी डिजीजेस में ह्यूमन वेन्स में मेडिसिन को पहुंचाने के लिए इंजेक्शन में मेडिसिन और पानी दोनों को ही भर के ह्यूमन वेन्स में लगाया जाता है, लेकिन वो पानी स्टेरिलाइज वाटर होता है, यानी उस पानी को छोटे से छोटे बैक्टीरिया को खत्म करने के बाद ही ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। मगर अगर हम गलती से भी टैप वाटर या फिल्टर वाटर को इंजेक्शन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में हम उस बैक्टीरिया को डायरेक्ट ही ह्यूमन बॉडी में भेज रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस और इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। और अगर इस पानी की मिकदार को ज्यादा अमाउंट में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ह्यूमन ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हार्ट को पंप करने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और इस कंडीशन में हम बॉडी में वाटर को इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो हम ह्यूमन बॉडी में ब्लड सेल के बैलेंस को भी खराब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्लड सेल्स खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेंगे, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में अपोप्सिस के नाम से जाना जाता है। और रिजल्ट में ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ह्यूमन बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। तो दोस्तों इसलिए भूल के भी ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा। नंबर 3 दोस्तों आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि पेनलेस नीडल्स की भी इन्वेंशन की जा चुकी है, जिसकी वजह से अगर किसी भी इंसान को इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसको बिल्कुल दर्द नहीं होता। पर शायद हमारा पास हमारे प्रेजेंट से ज्यादा एडवांस था, क्योंकि पास में एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसमें किसी भी वजह से बगैर नीडल के किसी भी वैक्सीन को आसानी से ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता था। असल में दोस्तों 1967 में लंदन में कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया था, जिसकी वजह से अगर किसी भी इंसान की बॉडी में हाई प्रेशर और वाइब्रेशन की मदद से किसी भी वैक्सीन को इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा महंगी थी और इस टेक्नोलॉजी में वैक्सीन का भी ज्यादा नुकसान हुआ करता था, तो बाद में इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था। नंबर 4 दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये ईगल की पिक्चर है, उसको क्रोन ईगल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये कहीं पर भी नजर आए तो वहां से फौरन ही चलते बने, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद ऐसा ईगल है जिसको दूसरे बर्ड्स या इंसेक्ट के बजाय ह्यूमन का ही शिकार करना पसंद होता है। इस ईगल को जैसे ही कोई इंसान अपने आसपास नजर आता है तो ये ह्यूमन पर फौरन ही अटैक कर देता है। नंबर 5 दोस्तों आपने बड़े बड़े फंक्शन पर कुछ इस तरह की एलईडी स्ट्रिप लाइट्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन लाइट्स की इंस्पिरेशन को कहां से लिया गया था? दोस्तों ये कम जेलीफिश जिसकी पूरी ही बॉडी पर कुछ इस तरह के नेचुरल रेनबो लाइट्स एक जैसे दूसरी जगह मूव करती रहती हैं, और इस फिश की इसी क्वालिटी से इंस्पायर होके सबसे पहली बार जापानीज इन्वेंटर ने कुछ इस तरह की एलईडी स्ट्रिप्स को बनाया था। नंबर 6 दोस्तों प्रेजेंट डेट में फ्यूल की बढ़ती हुई प्राइस से तो हर कोई परेशान है और अब मार्केट में तो सोलर पैनल कार को भी इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है, लेकिन क्या आपने इस दुनिया की सबसे पहली सोलर कार को देखा है? दोस्तों अगर नहीं देखा तो हम हैं ना आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए। दोस्तों ये कार 31 अगस्त 1955 में इंट्रोड्यूस विलियम कोप ने यूएसए में बनाया था और ये दुनिया की सबसे पहली सोलर कार थी जिसको सन मोबाइल के नाम से भी जाना जाता है। क्या इस महंगाई के दौर में आप भी सोलर कार में मूव करना पसंद करेंगे? क्या फ्यूल कार पर ही जेब खाली करने का प्लान है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।
नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक एलिफेंट कुछ इस तरह की वाइब्रेटिंग साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है जिससे उसे 7 किलोमीटर दूर एलिफेंट बहुत ही आसानी से साउंड को सुन सकता है। एक्चुअली एक एलिफेंट अपने दूर दूसरे एलिफेंट की वोकलाइजेशन को सुनने के लिए अपने पाँव के नीचे मौजूद फैट पैड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें दूसरे एलिफेंट से प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशन आसानी से महसूस होने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी एलिफेंट को वोकलाइजेशन क्रिएट करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। और जब रिसर्चर्स ने इस आवाज को 7 किलोमीटर दूर एक सिस्मोग्राफ के थ्रू सुना था तो उनको ये वाइब्रेशन कुछ इस तरह की सुनाई दी थी। नंबर 8 दोस्तों, हम और आप सभी मोस्टली हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हेडफोन्स को एक दिन का इस्तेमाल करने के बाद हम उन हेडफोन्स को अच्छा खासा गंदा कर देते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर एक ही दिन इस्तेमाल की जाने वाले हेडफोन को माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है, जिसमें आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये एक दिन के अंदर ही किस कदर गंदे हो चुके हैं, और इनको टाइम टू टाइम क्लीन ना किया जाए तो ये फ्यूचर में आपके पास मौजूद एक बैक्टीरिया का घर होगा जो आपकी लाइफ हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा होगा। नंबर 7 दोस्तों, जापान की जू जीज नाम की कंपनी ने अपनी जीन्स पर कुछ इस तरह के डिजाइन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसके लिए काफी ज्यादा एडवांस लेजर की मदद ली गई थी, बल्कि लॉन्स, टाइगर और बियर का भी इस्तेमाल किया गया था। ये कंपनी अपनी जीन्स को मुकम्मल तैयार करने के बाद उन जीन्स को लायन, टाइगर या बियर के सामने डाल देती है, जिसके बाद जानवर अपने पंजों या मुंह से अलग अलग जगह पर फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन जीन्स पर यूनिक से टेक्सचर बन जाता है, जिसको मार्केट में बहुत ही ज्यादा प्राइस में सेल किया जाता है। सच में बिजनेस की ये टेक्निक अपने आप में कमाल की जरूर है, जिसको पाकिस्तान में अम्मियां तो फटी जीन्स के नाम से पुकारती हैं, और बुजुर्ग कहते हैं कि पुत्र कपड़े मुक गए ने जड़ी है पार्टी जीन्स पा लिया। नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते कि अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डैंड्रफ से परेशान रहती है? लेकिन क्या आप जानते कि ये डैंड्रफ इतना खतरनाक क्यों है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर डैंड्रफ की माइक्रोस्कोपिक वीडियो देख रहे हैं, जिसको आप डैंड्रफ में मौजूद बहुत बड़ी तादाद में डेड सेल्स को आसानी से देख सकते हैं, और इस डैंड्रफ में बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, और इन्हीं सेल्स और बैक्टीरिया के स्पाइक्स की वजह से डैंड्रफ हमारे स्कल्प और हेयर से चिपका रहता है, और अगर इस डैंड्रफ की ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये स्कल्प पर इन्फेक्शन को भी क्रिएट कर सकता है। नंबर 11 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है, और उसी की एक एग्जांपल अभी हाल ही में मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया आईफोन 11 प्रो और इससे सब नेक्स्ट मॉडल्स हैं, जिसमें एप्पल कंपनी ने लोगों को अपनी पोजीशन से अलग साइड पर प्रिंट कर दिया था, और इस मिस प्रिंट की वजह से ये फोन सीरीज कम प्राइस में सेल होने के बजाय अपनी एक्चुअल प्राइस से डबल प्राइस पर सेल हुआ था, क्योंकि लोगों को ये न्यू डिजाइन लगा, जहां पर एप्पल कंपनी को इस गलती के बजाय लोगों में यही फेमस हुआ कि एप्पल कंपनी ने अपना डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया है। क्या आप भी आज तक यही समझते थे कि बाय मिस्टेक लोगो ऐसे हुआ है, या कंपनी ने खुद ऐसा डिजाइन किया है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 12 दोस्तों, तुर्किश आइसक्रीम अपने टेस्ट को लेके बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि ये आइसक्रीम सिर्फ अपने टेस्ट को लेकर ही नहीं बल्कि अपनी मेल्ट ना होने वाली क्वालिटी से फेमस है। दोस्तों, तुर्किश स्पेशली कुछ इस तरह की आइसक्रीम को बनाया जाता है जो कि जैसे डीप फ्रीजर से बाहर आती है और हीट के कांटेक्ट में आती है तो ये अपने आसपास मौजूद प्रेशर को हल्का सा कम कर देती है, जिसकी वजह से चारों तरफ एक केमिकल एटम्स की चेन जनरेट हो जाती है, और हीट को उस चेन को ब्रेक करके और उस आइसक्रीम को गर्म ही होने नहीं देती, और ये आइसक्रीम आसानी से 13 घंटे बगैर किसी रेफ्रिजरेटर के मेल्ट हुए रह सकती है। सच में लाजवाब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। तुर्की जाओ तो इस आइसक्रीम को खाना मत भूलिएगा। नंबर 13 साल 2019 में नीदरलैंड के रोटरडम सेंट्रल स्टेशन पर पियानो स्टेज को इंस्टॉल किया गया था, जिस पर चलने से अलग नोट की म्यूजिक जनरेट होती थी। एक्चुअली ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जिसमें रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि क्या अगर एक एक्सीलेटर के साथ अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टेज को इंस्टॉल किया जाए तो क्या लोग एक्सीलेटर के बजाय इस तरह के स्टेयर पर चलना पसंद करेंगे। जबकि ये एक्सपेरिमेंट बुरे तरीके से फेल भी हो गया था, क्योंकि वहां पर मौजूद लोगों ने फिर एक्सीलेटर को इस्तेमाल करना पसंद किया था। तो दोस्तों सुनते हैं इस अमेजिंग पियानो स्टेयर की आवाज को। नंबर 14 दोस्तों, बहुत सी वीडियो या बुक्स में आपने ह्यूमन हार्ट के पंपिंग एनिमेशन तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी हार्ट का रियल पंपिंग मूविंग MRI को देखा है? दोस्तों अभी जो आप MRI देख रहे हैं वो ह्यूमन हार्ट का अभी तक की बहुत सी यूनिक और रियल MRI रिकॉर्डिंग है, जिसमें आप ह्यूमन हार्ट के ब्लड को पंपिंग करते हुए देख सकते हैं।
नंबर 15 दोस्तों, ऑक्टोपस को हम उसकी बड़ी शेप और बड़े स्ट्रक्चर की वजह से जानते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऑक्टोपस को बलून की फॉर्म में देखा है? अगर नहीं देखा तो आज आप देख लीजिए। एक्चुअली दोस्तों, बहुत ही रेयर सिचुएशन में जब भी ऑक्टोपस सी में काफी डेप्थ में पहुंच जाता है तो ये अपनी बॉडी को वापस ऊपर लाने के लिए अपनी बॉडी को बलून की शेप में कुछ इस तरह बना लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को एक मोमेंटम मिल जाता है और ऑक्टोपस बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी को समंदर की ऊपर की सतह पर ले आता है। और याद रहे कि ऐसा ऑक्टोपस बहुत ही रेयर सिचुएशन में करता है। दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।